जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो पहले बता चुका हूं। रूल्स में बता चुका हूं आपको। आज हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेरा यही उद्देश्य है कि मतलब आपको चीज़ें जब समझ में आएंगी तो आप कर पाओगे। समझ में नहीं आएंगी तो आप कितना भी क्वेश्चन कर लो, कोई मतलब नहीं है। तो कम बताया जाएगा लेकिन परफेक्ट बताया जाएगा, तो आप उस पर फोकस करिएगा और नोट पैड अपना निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसको नोट डाउन करते रहिएगा। एक एक चीज़ों को सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। बॉडोमोस का रूल तो आप जानते ही हैं, बता चुके हैं, ठीक है। तो का की क्रिया पीछे भाग, फिर जोड़, फिर गुणा, फिर घटाओ, ये जो हमने अपना रूल बताया था। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? 72, ठीक है, भागे 4 गुणे 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको रूल नहीं पता है तो लोग क्या करते हैं, आप लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, इसमें 4 थे 12 करते हैं, ठीक है। 12 ये कर देंगे और 12 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो आंसर मान लेते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है, नियम ये नहीं कहता है। नियम हमारा बॉडोमोस का रूल जो है क्या कहता है? कहता है का की क्रिया पीछे भाग, ठीक है। तो यहाँ का तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, का की क्रिया पीछे पीछे भाग फिर गुणा। तो अब यहाँ पे पीछे भाग यानी इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले भाग करेंगे। तो क्या करेंगे, ये 72 भागे, मतलब इसको पलट देंगे, 1/4, इसका भाग मतलब भाग ही देना होता है, ठीक है इसका, ठीक। अब इससे इसमें भाग दे दिया तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, 18 के 18, 18 दूनी 18 तियां 54, ये 54 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो तरीका है। आपको अगर आता है तो आप यहीं से कर लो, सीधे सीधे भाग दे दो, जानते हो भाग देना। ये 18 आ गया, इसमें गुणा कर दो, ये आपका 54 आ गया। ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। जब हर चीज़ों में अगर ये ज़्यादा रह जाता होता है, यहाँ भाग ज़्यादा देना होता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। इसलिए ये अगर इस तरह करोगे तो इस तरीके से आप मिस्टेक कम करोगे। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा है कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, इसमें है 8 8 प्लस 8 प्लस 888 प्लस 48 प्लस 58। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ ये दोगे, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे। तो अब इस तरह को सॉल्व करना है इसको। तो इसमें एक तो तरीका ये है कि आपने पहले 5 8 लिखा, फिर 4 8 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, उसको जोड़ दिया। ये तो आपको पता ही है। लेकिन मैं आपको सरल तरीके में, ये तो मान लो कम दिया, हो सकता है और ज़्यादा बढ़ा के दे, तो वो तरीका बताया जा रहा है क्योंकि आपको इजी वे में कर पाओ, ठीक है। तो इसमें क्या करो कि आप इसमें कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? 8 कॉमन ले लो, ठीक है। इसमें आप इसमें 8 कॉमन ले लिया, ठीक। जब 8 कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 1, ये हो गया आपका कॉमन लेने के बाद। तो कहने का मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इसको लिखते हो 1 2 3 4 5, इस तरह लिख सकते हो। लिख लिया, बस आपको फिर पता है, आप इसमें गुणा कर दो। तो आप यहाँ गुणा कर दो, 5 8 40, 5 8 40 को 0, 8 चौके 32, 32 में 4 जोड़ दोगे 36, उसके बाद 8 3 24, 24 24 में 3 जोड़ो 27, ठीक है। फिर 8 गुना के 16 और 16 और 16 में 2 जोड़ दो 18, 8 एकम 8, 8 एक 9। तो ये आपका आंसर आ गया।
ये इजी वे में आंसर आ गया। आएगा उस तरह से भी आंसर आएगा, लेकिन अगर चूंकि ये नियम जानते रहेंगे तो ये ज़्यादा बड़ी संख्याओं को बहुत इजी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। और नहीं तो आपके पास तो बेसिक तरीका पता ही है कि आपने पहले 8 लिखा, 8 लिखा, 8 लिखा, 8 लिखा, 8 लिखा, फिर इस तरह लिखता है, फिर लिख के फिर जोड़ दो, वो भी इस तरीका सही है आपको। लेकिन ये तरीके से मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को एक चीज पता हो गई होगी। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये दशमलव का ये दिया है, पॉइंट का दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा देखिए क्या कैसे करना होता है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है 0.8, 0.88, 0.888, 0.8888 पॉइंट प्लस 8888। कहने का मतलब यह है कि 0.8, 0.88, 0.888, 0.48, 0.58 इसको ऐड करना है। इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको मैं ये क्वेश्चन यहीं पे बता रहा हूँ, जैसे इसको सॉल्व करना ठीक इसी तरह इसको भी सॉल्व करना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की चीजें हैं। थोड़ा ध्यान रखने की चीजें क्या है, तो उसको ध्यान रखिए। तो आप इसमें क्या करिए कि 8 कॉमन ले लीजिए। पहले 8 आपने कॉमन ले लिया। जब आपने 8 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 0.1, 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 प्लस 0.11111, ठीक है। इस तरह हो गया। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 0.1, 0.2, 0.3 प्लस मतलब 1.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5, ये हो गया। अब इसमें यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है, यहीं ध्यान देने की बात होती है। जब इस तरह की चीजें रहें तो क्या करो, जब पॉइंट में दिया हो, पॉइंट में दिया हो तो क्या करना है, इसको जस्ट उल्टा लिख दो। उल्टा मीन्स कि जो 5 लास्ट में लिखा था वो 5 पहले आ जाए। तो 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो। आप गुणा कर दोगे तो इसको कर दिया क्या, 8 1 जा 8, अब 8 का 2 में करोगे तो 16, ठीक। उसके बाद अब इसमें करोगे तो 24 में 1 जोड़ दोगे तो ये 25, इसमें 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 में 2 जोड़ दो तो कितना होगा 34 होगा। फिर 8 5 जा 40 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। और 1 एंड पॉइंट 1.1 पॉइंट लगा तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। यानी कि 8 एकम 8, 8 दूना के 16, हाथ लगा 1, 8 8 3 के 24, 1 25, 8 चौके 32, 32 2 34, हाथ लगा 2, 8 5 40, 3 43, ठीक है। नहीं 8 चौके 32, हाथ में 3 लगेगा, ठीक है। तो ये आपको 43 हो गया। आप 43 होगा, एक अंक पे दशमलव लगा दो तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका ऐसे है। अगर इसको थोड़ा सा आप इस तरह उस तरह करेंगे तो उसमें चांस गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे, इसलिए ये तरीका बताया जा रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि 35 भागे 7 गुणे 5। अब ज्यादा से लोग क्या करेंगे, ज्यादा लोग यही करेंगे, हालांकि ये हम पहले बता चुके हैं, फिर भी इसको बता रहे हैं आपको। अगर आंसर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व करिए। तो ज्यादा से लोग क्या करेंगे कि ये 35 है ही है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, भाग, इसको क्या करेंगे 7 5 35, ये इसको काट देंगे और इसको बताएंगे आंसर 1 है। तो ये रॉन्ग है, ठीक है, क्या है, गलत है। इसको सही क्या है, तो आपको सही क्या है, सही आप रूल्स पता है, आपको रूल्स आपको पता है। तो आप क्या करिए कि आप पहले का की क्रिया पीछे भाग, तो
तो आपको क्या करना, का तो है नहीं, तो का नहीं है तो उसके बाद क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये 7 पाँचे, अब इसमें 7 पाँचे 35, 5 बार गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 35 यहाँ पलट दीजिए तो 1/7 कर दीजिए, यहाँ पे 5 कर दीजिए तो और इजी हो जाएगा। 7 पाँचे 35, 5 हो गया, आप 25, इसका आंसर 25 होगा, ठीक है। का की क्रिया पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाओ, ये हमारा रूल है। रूल के हिसाब से आंसर इसका ये आएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन ये वाला है, 5वां क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें पूरे रूल लगभग पूरे रूल लगे हैं, ये ओडोमॉस वाला, ठीक है, या का की क्रिया पीछे भाग जोड़ घटाओ, ये ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हो गया 48 भागे 2, ठीक है, का, ठीक है, का 12 प्लस पोस्ट में 3 प्लस 70 इंटू 2। ये जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इस का मतलब ये जानते हैं ऑफ होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम पहले रूल्स को, हमको पता है कि हमको रूल पता है कि पहले कोष्ट की चीजें जो ब्रैकेट में कोष्ट होती हैं उसको तोड़ना मतलब सॉल्व करना होता है, हल करना होता है। तोड़ने का मतलब कुछ और मत समझिएगा, ये कहने का मतलब कि ये सॉल्व करना, ठीक है। तो आप हो गया ये 48 हो गया भागे 2 का, इसको पहले रहने देंगे, पहले ब्रैकेट का तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए जब ब्रैकेट हो, ठीक, तो पहले अगर किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो पहले हम ब्रैकेट की चीजें सॉल्व करेंगे, वो भी ब्रैकेट के अंदर। अगर क्वेश्चन प्लस माइनस गुणा भागा हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर रूल यही रहेगा, रूल यही रहेगा। लेकिन ब्रैकेट में जो भी जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, घटा हो, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें करेंगे, ठीक है। जब ब्रैकेट नहीं रहे तब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी हम यही वर्ड ऑलमोस्ट रूल ये लगाएंगे, या का से ये का जो हमारा रूल है कि का की क्रिया पीछे भाग, तो वो वाला रूल ब्रैकेट के अंदर भी काम करेगा और ब्रैकेट के बाहर भी काम करेगा। क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट की चीजें सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर की चीजें सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट की चीजें पहले सॉल्व करनी है। ये नहीं कि आपने पहले बताया था कि का की क्रिया तो यहाँ कर लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जो नियम है उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये जो है हमारा, अब इसके अंदर कर दीजिए। तो ये यहाँ तो मतलब ना तो का है ना तो भाग है, तो गुणा करना, तो 17 दूना के 34 और 3 जोड़ दीजिए, 17 दूना के 34, ब्रैकेट हटाइए तो ये 37 हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ भाग देना है। यहाँ पे क्या करना है, का की क्रिया पीछे भाग, तो पहले ये भाग देना, का की क्रिया पहले करनी है हमको, तो का की क्रिया करनी है, तो ये हो गया। अब का की क्रिया पीछे भाग, तो ये का की क्रिया का मतलब ये हुआ कि यहाँ गुणा हो गया, प्लस 37 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे 48 लिख दिया, भागे इसका गुणा कर दिया 24, ठीक है, प्लस 37, ये हो गया। अब 34 दूना के 48 प्लस 37 बराबर 39, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने आ गया होगा, और बहुत लोगों को आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लोगों इसमें छोटी चीज़ें पता नहीं रहती, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो हम बोल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, आप नोट डाउन भी करते होंगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, छठे क्वेश्चन पे आते हैं। तो छठे क्वेश्चन पे आते हैं, तो अब देखिए इसमें भाग ज़्यादा दिया हुआ, हर में भाग ही दिया हुआ, तो इसको क्या करो, जो ये पहले इसको कर दो और सबको पलट दो। पलट दोगे तो भी भाग ही करना होता है, तो इसको कर दो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये हो गया। अब क्या करो कि क्या करना है कि इसका
गुणा कर दो तो 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64। और जब इसका गुणा करोगे 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, ये तो ये ऊपर 2 ही होगा और नीचे 64 हो जाएगा। ठीक, फिर से देख लेते हैं। पहले ये 2 लिख दिया है, अब जितने भी है इसको पलट दीजिए। पलट देने से क्या मतलब, ये भाग ही होता है और भाग आपको करना है तो आपने पलट दिया। तो आप पलट दिए तो इसको 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। अब 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64। ठीक है, ये तो आंसर हो गया। लेकिन इसको क्या करते हैं, अगर काट देते हैं, छोटा करते हैं, क्योंकि आंसर में छोटा छोटा देता है। वो अगर इस तरह की चीजें दे दे आंसर में तो ये भी सही है, लेकिन तब छोटी वाली चीज नहीं देगा। लेकिन ये देता नहीं है तो इसको छोटा कर देते हैं, तो इसको काट दिया। तो इसको 2 मतलब 2 से काट दिया, 2 1 कम 2, इसको 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 दूनी के 4। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो सरलीकरण में आपको ये बताया गया है। कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा, और अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो वो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और इसमें और भी क्वेश्चन हम लाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ये सब क्वेश्चन समझ लीजिए कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ये इसको हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, जितने भी अपने यार दोस्त मित्र हैं या जो भी तैयारी करते हैं सबको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।